चलो अब हम कुछ काम करते हैं, इस जमी से लेकर उस फलक तक नाम करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई ग्रेड। मैं हूं प्रभात और आज हम जिस कॉन्टिनेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एशिया कॉन्टिनेंट। एंड इससे पहले हमने जिन कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात की थी, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि एशिया में मुख्य मुख्य जो नदियां हैं उनके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये है यांगसी नदी। जो यांगसी नदी है ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट है, यानी सबसे लंबी नदी है। और ये कहां पर बहती है? ये चाइना में। कहां पर? चाइना में। और देखिए, इस नदी पर एक डैम है जिसका क्या नाम है? थ्री गोर्जिस डैम। ये जो डैम है ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित करता है पूरे वर्ल्ड में, तो इसलिए भी ये नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकंड देखते हैं, येलो। जो येलो रिवर है इसको हुआंगो के नाम से भी जाना जाता है और ये चाइना की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। किसकी? चाइना की। चाइना की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। और देखिए, इसको चाइना का शोक भी कहा जाता है क्योंकि हर साल इसी नदी के कारण चाइना में बाढ़ के हालात पैदा होते हैं। थर्ड देखते हैं, आमुर रिवर। और देखिए, जो ये आमुर रिवर है ये ये रशिया को चाइना से अलग करती है। किसको? रशिया को चाइना से। और ये नदी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना का एक प्रांत है मंचूरिया। मंचूरिया में इस नदी का पानी पहुंचता है और इस नदी के पानी पहुंचने से जो मंचूरिया का जो क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ होता है और उपजाऊ होने के कारण वहां पर गेहूं की जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में होता है, इसलिए भी ये नदी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ देखते हैं, इरावदी। देखिए, ये जो रिवर है ये म्यांमार की लाइफ लाइन कहलाती है, यानी म्यांमार की जीवन रेखा। सेकेंड फिफ्थ देखिए, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, दजला और फरात। ये नदी देखिए कहां से निकलती है? ये टर्की से निकलकर और गल्फ ऑफ, कहां पर गिरती है? गल्फ ऑफ फारस में। कहां पर? गल्फ ऑफ फारस में जाकर गिरती है। और इन्हीं नदियों के पास, यानी दजला और फरात नदियों के पास ही जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसका विकास हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है एशिया की। अब देखते हैं लेक्स के बारे में। जो लेक्स है इसमें फर्स्ट है कैस्पियन। जो कैस्पियन है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। और ये कहां पर है? ये है देखिए, कुछ कंट्रीज से जो ये सीमा लगाती है। आपको ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी, आपको ये नाम याद रखना है सिर्फ। क्या? रतीक। क्या नाम याद रखना है? रतीक। आर से रशिया, ए से अजरबैजान, टी से कजाकिस्तान, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। इन सभी देशों से जो कैस्पियन सागर है वह अपनी सीमा लगाती है। और देखते हैं बैकाल लेक। बैकाल जो है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक है। किसकी? पूरे वर्ल्ड की। और ये कहां पर है? ये है रशिया में। कहां पर है? रशिया में। डेड सी, ये जॉर्डन और इसराइल में है। कहां पर है? जॉर्डन और इसराइल में। लेक वैन, ये कहां पर है? ये भी एक खारे पानी की बड़ी झील है। तो ये कहां पर है? ये है टर्की में। कहां पर है? टर्की में है। लेक टोबा। लेक टोबा देखते हैं किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट क्रेटर लेक है। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट क्रेटर लेक है। और देखिए, क्रेटर लेक कैसी दिखती है? जैसे मान लीजिए ये है और ये इस तरह से क्रेटर लेक दिखाई देती है। और क्रेटर लेक वर्ल्ड की सबसे अगर लार्जेस्ट पूछे तो कौन सी है? टोबा। और ये कहां पर है? ये है इंडोनेशिया में। कहां पर है? इंडोनेशिया में। अब कुछ प्लेट्यूज हैं यानी पठार, उनके बारे में बात करते हैं। पामीर का पठार। जो पामीर का पठार है ये इसलिए, ये देखिए किन किन पर्वतमालाओं के मध्य है? टियानसेन, ठीक है, और हिंदकुश और कुनलुन। कुनलुन जो ये पहाड़ियां हैं इनके मध्य पामीर का पठार है। और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। किसको? पामीर के पठार को। तिब्बत का पठार, ये पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है, यानी पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और ये किन किन पर्वतमालाओं के मध्य है? कुनलुन और हिंदकुश पर्वतमाला के मध्य है। डेजर्ट की अगर हम बात करें, मरुस्थल की, तो देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से? एक तकलामाकन, ये जो है ये चीन के सिंजियांग प्रांत में है। गोबी मरुस्थल की बात करें तो ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये कहां कहां पर फैला हुआ है?
मंगोलिया में और चाइना में फैला हुआ है। कहां कहां पर? मंगोलिया और चाइना में। थार का मरुस्थल आप सभी जानते होंगे, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के मध्य यह थार का मरुस्थल फैला हुआ है। अब कुछ पर्वतमालाओं के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट देखिए अराकान। जो अराकान पर्वतमाला है ये म्यांमार और इंडिया के बीच की बॉर्डर लाइन बनाती है। किसकी? म्यांमार और इंडिया की। हिमालय, जो हिमालय है वो एशिया की सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है और इसकी अगर सबसे हाईएस्ट जो पीक अगर पूछी जाए तो वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और देखिए ये जो थर्ड है हिंदकुश। जो हिंदकुश पर्वतमाला है वो मध्य एशिया को दक्षिण एशिया से अलग करती है। एल्ब्रोज ये कहां पर है? ये है ईरान में। और टॉरस, टॉरस जो पर्वतमाला है ये कहां पर है? ये है टर्की में। तो ये कहां पर है? ये है टर्की में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमने एशिया के बारे में जाने हैं। अब और भी कुछ फैक्ट जानते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं और एशिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। पैलेस्टीन यानी जो फिलिस्तीन देश है उसे कई धर्मों की जन्मस्थली कहा जाता है। कौन कौन से धर्म की? ईसाई धर्म की, मुस्लिम धर्म और यहूदी धर्म की। किसको? फिलिस्तीन को बर्थ प्लेस कहा जाता है कई धर्मों का। ठीक है। नेक्स्ट इजराइल। इजराइल का जो एक क्षेत्र है जेरूसलम, उसको होली सिटी कहा जाता है यानी पवित्र नगरी। किन किन धर्मों की? यहूदी धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म की क्या कहा जाता है? पवित्र नगरी। चाबाहार, देखिए जो चाबाहार बंदरगाह है वो ईरान में है और वो किसके द्वारा निर्मित किया गया है? भारत के द्वारा। ईरान में जो चाबाहार बंदरगाह है वो भारत के द्वारा निर्मित किया गया है और अफगानिस्तान से जो भारत का ट्रेड होता है वो ज्यादातर इसी बंदरगाह से किया जाता है। थाईलैंड, देखिए थाईलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? इसको सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश। सफेद हाथियों का देश। सफेद हाथियों का देश किसको कहते हैं? थाईलैंड को कहा जाता है। इसकी कैपिटल क्या है? बैंकॉक। लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, जो सबसे लंबा जो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है वो देखिए कहां पर है? वो इंडिया में है। इंडिया में कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और क्या है उसका नाम? गोरखपुर। गोरखपुर जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। अब देखिए अंगकोर वाट। जो अंगकोर वाट मंदिर है यानी जो हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है तो वो कहां पर है? ये है कंबोडिया में। कहां पर है? कंबोडिया में अंगकोर वाट। पार्क स्ट्रेट, देखिए ये पार्क स्ट्रेट क्या है? यानी पार्क जल संधि। इंडिया के, ये इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के जो बीच की जो जल संधि है उसको पार्क स्ट्रेट कहते हैं। हम्बन टोटा, अब देखिए श्रीलंका के यही यहाँ पास में एक द्वीप है हम्बन टोटा, जो किसके द्वारा निर्मित किया गया है? चाइना के द्वारा। चाइना पर इस द्वीप पर चाइना का अधिकार है। हाईएस्ट स्टैचू, हाईएस्ट स्टैचू पूछा जाए आपसे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है तो कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और कहां पर है? भारत में, गुजरात में। और ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो भारत है उसको एकता, उसकी एकता में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनका बहुत अहम रोल रहा था अखंड भारत के निर्माण में। तो इसलिए उनकी याद में हाईएस्ट स्टैचू ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया। अब बात करते हैं ट्रेंच की। देखिए वर्ल्ड में सबसे जो गहरा गर्त है वो कहां पर है? वो प्रशांत महासागर में और उसका क्या नाम है? मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच यानी सबसे जो गहरा गर्त है उसका क्या नाम है? मैरियाना। मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। हाईएस्ट रेनफॉल, देखिए जो सबसे ज्यादा बारिश है वो कहां पर होती है? तो अगर ये कहां पर होती है? पहले चेरापूंजी में होती थी लेकिन अब कहां पर? भारत के मेघालय के मासिनराम में। मासिनराम में सबसे ज्यादा रेनफॉल यानी सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब देखिए GNHI, जो GNHI है ग्रोस नेशनल हैप्पीएस्ट इंडेक्स, ये जो सूचकांक है वो कौन जारी करता है? तो सबसे पहले इसको जो जारी किया था वो भूटान ने किया था। भूटान के द्वारा इसको जो प्रसन्नता सूचकांक है उसको भूटान ने जारी किया था। उसके बाद और काफी देश इसको जारी करने लगे।
एशिया के बारे में यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैंने आपके साथ साझा की हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।